जय श्री राम। यूट्यूब चैनल हिंदू धर्म की कथाएं में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम संसार की उस महान वेदशाला की चर्चा कर रहे हैं जिसे अफगानी आक्रांताओं ने मस्जिद में बदल दिया। यदि आप चाहते हैं कि आपके मित्र एवं परिवार के लोग भी हिंदू धर्म एवं संस्कृति की महान बातों को जानें, तो कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। ईसा के जन्म से लगभग 57 साल पहले उज्जैन के ज्योतिषियों ने दिल्ली में जो वेदशाला बनवाई थी, वह कई शताब्दियों तक संसार की सबसे बड़ी और सबसे महान वेदशाला के रूप में खड़ी रही। उसके आधार पर आकाशीय नक्षत्रों की गणनाएं की जाती थी तथा मौसम, कृषि उपज, पशुओं में बीमारी आदि से लेकर प्रजा में उपद्रव तथा राजा के भविष्य के संबंध में भविष्यवाणियां की जाती थी। अफगानिस्तान से आए तुर्क आक्रांताओं ने इस वेदशाला को तोड़कर मस्जिद में बदल दिया। सदियां बीतने के साथ हिंदू इस वेदशाला के गौरवशाली इतिहास को भूल गए। अब इस वेदशाला को पूरी दुनिया कुतुब मीनार के नाम से जानती है। इस महान वेदशाला के भौतिक प्रमाण दिल्ली के मेहरौली नामक गांव से मिले हैं। ईस्वी पूर्व 57 में उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत आरंभ किया था। पहली शताब्दी ईस्वी में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य का उल्लेख प्राचीन पुस्तकों में मिलता है, जिसने अयोध्या में भगवान श्रीराम की जन्मभूमि पर जन्मस्थानम नामक मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। इसी मंदिर को 1500 साल बाद बाबर के सेनापति मीर बाकी ने तोड़ा था। भारतीय कैलेंडर के विक्रम संवत का आरंभ उज्जैन के इसी महान राजा विक्रमादित्य से जुड़ा हुआ है, जिसका काल ईसा पूर्व की पहली शताब्दी एवं ईसा की पहली शताब्दी के बीच था। इसी राजा विक्रमादित्य ने इंद्रप्रस्थ के निकट मिहिरावली गांव में 28 नक्षत्रों के मंदिरों से युक्त वेदशाला बनवाई थी। चौथी एवं 5वीं शताब्दी ईस्वी के गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने दिल्ली की वेदशाला का पुनर्निर्माण करवाया। जिस स्थान पर ये वेदशाला स्थित थी, सम्राट चंद्रगुप्त ने उसके चारों ओर ज्योतिषियों के रहने के लिए एक गांव बसाया। इस गांव का नाम उज्जैन वेदशाला के अध्यक्ष महान गणितज्ञ, प्रख्यात नक्षत्र गणक एवं दैवज्ञ वराहमिहिर के नाम पर मिहिरावली रखा गया। वराहमिहिर भारत के इतिहास में महान गणितज्ञ हो गए हैं। वे गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। वराहमिहिर के जीवन काल में उन्हीं के नाम पर मिहिरावली गांव बसाया गया था, जो लोक भाषा में घिसकर मेहरौली हो गया। 13वीं शताब्दी ईस्वी में दिल्ली के मुस्लिम सुल्तानों ने उज्जैन तथा दिल्ली की वेदशालाओं को तोड़कर नष्ट कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की वेदशाला के मेरुस्तंभ पर पत्थरों के स्लैब लगवाकर ढकना आरंभ किया। इन स्लैब्स पर अरबी भाषा में आयतें लिखी हुई थीं। इस प्रकार आज जिस स्तंभ को दिल्ली की कुतुब मीनार कहा जाता है, वस्तुतः वह ईस्वी पूर्व पहली शती में बनी प्राचीन वेदशाला के लिए चौथी शताब्दी ईस्वी में गुप्तकाल में बनाया गया मेरुस्तंभ था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने वेदशाला के मेरुस्तंभ के बदले हुए स्वरूप का नाम कुव्वत उल इस्लाम मीनार रखा तथा इसके निकट अपने सूफी दरवेश कुतुबुद्दीन काकी के नाम पर कुतुब मीनार मस्जिद का निर्माण आरंभ करवाया। मेरुस्तंभ को मीनार में बदलने तथा उसके निकट मस्जिद बनाने के कार्य कुतुबुद्दीन के जीवन काल में पूरे नहीं हो सके थे, इसलिए आगे भी चलते रहे। इस महान वेदशाला के महान मेरुस्तंभ का इतिहास बहुत रोचक है। इसका निर्माण सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के अनुरोध पर उज्जैन के ज्योतिर्विद वराहमिहिर द्वारा करवाया गया था। इस वेदशाला में वराहमिहिर ने 28 नक्षत्रों, 7 ग्रहों एवं ध्रुव तारे की गतियों एवं चालों का अध्ययन करने के लिए एक बड़े जल सरोवर के मध्य में इस मेरुस्तंभ का निर्माण कराया था। मान्यता है कि इस मेरुस्तंभ की ऊंचाई मेरु पर्वत की ऊंचाई के अनुपात से 84 गज रखी गई थी। 7 ग्रहों के अध्ययन के लिए इस मेरुस्तंभ में 7 खंड अर्थात मंजिलें बनाई गई थी। सूर्य के क्रांतिवृत्त पर स्थित 27 नक्षत्रों को देखने के लिए इस मेरुस्तंभ में नीचे से ऊपर तक 27 गवाक्ष अर्थात झरोखे बने थे। स्तंभ के भीतर गहरे काले पत्थर लगे हैं ताकि स्तंभ के भीतर बिल्कुल अंधेरा रहे।
इस स्तंभ का प्रमुख द्वार उत्तर दिशा की ओर अर्थात ध्रुव तारे की ओर है। इस मेरुस्तंभ की नींव 16 गज गहरी और ऊंचाई लगभग 84 गज थी। मेरुस्तंभ के ऊपरी 8 गज हिस्से का झुकाव 5 अंश दक्षिण की ओर था। ब्रिटिश इंजीनियर मेरुस्तंभ के टेढ़े होने का रहस्य न जान सके और ये समझकर कि नीचे खिसकने से स्तंभ झुक गया है तथा इसके गिरने का खतरा है, ऊपरी खंड के झुकाव वाले 8 गज हिस्से को तुड़वाकर गिरवा दिया। इस कारण इस मेरुस्तंभ की ऊंचाई 76 गज रह गई। मेरुस्तंभ के ऊपरी हिस्से को 5 डिग्री दक्षिण की ओर झुकाकर कालगणना की शुद्धता के लिए बनाया गया था। प्रतिवर्ष 21 जून को दोपहर में 12 बजे इस मेरुस्तंभ की छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ती, क्योंकि उस समय सूर्य भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तर की ओर होता है। दिल्ली भूमध्य रेखा से 28.5 अक्षांश उत्तर की ओर है। इन दोनों अक्षांशों में 5 अंश का अंतर रहता है। इसी कारण मूल स्तंभ में ऊपरी भाग को 5 अंश दक्षिण की ओर झुकाव दिया गया था, ताकि दोपहर के 12 बजे की शुद्ध गणना की जा सके। वराह मिहिर के समय में इस स्तंभ के चारों ओर 28 वेधशालाएं थीं, जिन्हें 28 मंदिरों का रूप दिया गया था। इन मंदिरों को तुर्क आक्रांता कुतुबुद्दीन ने तुड़वाकर मस्जिद बनवा दी तथा उस पर अपने गुरु कुतुबुद्दीन का नाम लिखवा दिया। वर्तमान समय में पुरातत्व विभाग ने कुतुब मीनार के बाहर एक शिलापट लगवाया है, जिस पर इस मीनार में उन 28 हिंदू एवं जैन मंदिरों के पत्थरों से मस्जिद बनवाने का उल्लेख किया है, जो इस मीनार के चारों ओर स्थित थे। वस्तुतः न तो ये मीनार है और न उन 28 मंदिरों में कोई जैन मंदिर था। इनमें से 27 हिंदू मंदिर सूर्य के क्रांतिवृत्त पर स्थित 27 नक्षत्रों की तरफ मुंह करके खड़े किए गए थे और 28वां हिंदू मंदिर सूर्य के क्रांतिवृत्त से बाहर स्थित अभिजीत नामक नक्षत्र की तरफ देखता था। अब इन मंदिरों में से किसी किसी का खंडहर दिखाई देता है। वराह मिहिर ने समयमापक घट्यंत्र का निर्माण किया था और इंद्रप्रस्थ के निकट मिहिरावली में एक विशाल लौह स्तंभ का निर्माण भी करवाया था, जिस पर आज भी जंग नहीं लगता और ये संसार भर के वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। ज्योतिर्विज्ञान के अनेक प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि वराह मिहिर ने ईरान के शहंशाह नौशे खां के आमंत्रण पर जुंदीशापुर में भी एक वेधशाला की स्थापना की थी। अब इंद्रप्रस्थ को दिल्ली, महिरावली को मेहरौली तथा वेधशाला के मेरुस्तंभ को कुतुब मीनार कहते हैं। भारत का आम आदमी वराह मिहिर के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता कि वे कौन थे, कब और कहाँ पैदा हुए तथा उन्होंने संसार को क्या दिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। जय श्री राम। वंदे मातरम।